बिहार की नई सरकार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सीधे तौर पर मंत्रिमंडल में 2 सदस्यों की मांग कर दी है। दरअसल जीतनराम मांझी इस वक्त इस स्थिति में है कि वो जिसको समर्थन देंगे सरकार उसकी बनेगी, और यही वजह है कि डर दोनों ही गठबंधन के नेताओं को सता रहा था। लिहाजा दोनों ही गठबंधन के नेता जीतनराम मांझी पर डोरे डाल रहे थे, लेकिन जीतनराम मांझी ने लालू प्रसाद यादव का ऑफर ठुकराकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला किया, और उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी को जिसके साथ गठबंधन करना है वो करे, हम उस गठबंधन के साथ होंगे। लेकिन अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो दानिश रिजवान ने दावा किया है कि जीतनराम मांझी गरीबों के नेता है, पिछड़े समाज के नेता है, दलितों के नेता है, और वो चाहते हैं कि बिहार में जब नई सरकार बन रही है तो उनकी पार्टी को, 4 विधायकों वाली पार्टी को, मंत्रिमंडल में 2 जो मंत्री हैं वो उनके बने और 2 मंत्री हम कोटे के बनाए जाएं। ये दावा उन्होंने किया है। और इस बीच हमारे सहयोगी विश्वजीत आनंद ने दानिश रिजवान से बातचीत किया है, जो अब से पहले दानिश रिजवान ने जीतनराम मांझी के घर के बाहर पोस्टर लगवाया, और इस पोस्टर में दानिश रिजवान ने सीधे तौर पे वो बातें लिखवाई जिसकी चर्चा की जा रही थी कि गठबंधन बिना मांझी नहीं संभव है। और उसके बाद अब जो चर्चा हम कर रहे हैं कि दानिश रिजवान ने सीधे तौर पे कह दिया कि बिहार में जो नई सरकार बन रही है हम उनको समर्थन दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमको 2 मंत्रिमंडल में जगह चाहिए। तो पहला जो डिमांड है वो कर दिया गया। हमारे सहयोगी विश्वजीत आनंद ने जब दानिश रिजवान से बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान। क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं? देखिए, डिमांड बहुत साफ है। कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि मंत्रिपरिषद में 2 जगह मिलनी चाहिए हमें, और कार्यकर्ताओं की डिमांड से ही पार्टी की डिमांड है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ही ये पार्टी है। तो गरीबों की बात करने वाले जीतनराम मांझी जी अगर गरीबों के हित के लिए अगर 2 मंत्रिपरिषद मांगते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार की जो एनडीए सरकार जो बनने वाली है उस सरकार में ये 2 पद उन्हें मिलेंगे। क्या यह शर्त है? ये कोई शर्त नहीं, हम तो बिना मंत्रिपरिषद के भी साथ रहेंगे। अब हमको मंत्री मत नहीं है, फिर भी हम साथ हैं, क्योंकि हमारे नेता श्री जीतनराम मांझी जी ने कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, वो जहाँ जाएंगे हम उनके साथ हैं। मंत्री पद मिले ना मिले हम उनके साथ हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की तो बात तो माननी है ना। तो कार्यकर्ताओं की डिमांड है। तो ये डिमांड, ये बातें आपने जो विधानमंडल की बैठक बुलाई थी उसमें लिया गया है? जी, उसमें कह दिया गया है, बातचीत हो गई है, हमने ऊपर में भी कन्वे कर दिया है। नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे? ऊपर में कन्वे कर दिया है, जिन्हें करना चाहिए था उन्हें कन्वे कर दिया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।